जय जिन दर्शकों, जैन प्रश्नोत्तरी के 27वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जुए व्यसन में कौन प्रसिद्ध हुआ? जुए से युधिष्ठिर नामक राजा राज्य से भ्रष्ट हुए और उन्हें नाना प्रकार के दुख उठाने पड़े। दूसरा प्रश्न है, मांस भक्षण में किसकी प्रसिद्धि हुई? मांस भक्षण से बक नाम का राजा राज्य से भ्रष्ट हुआ और नरक में गया। तीसरा प्रश्न है, मद्यपान से किसे हानि हुई? मद्य पीने से यदुवंशी राजा के पुत्र नष्ट हुए। वेश्यागमन में किसका नाम आता है? वेश्यागमन के सेवन से चारुदत्त सेठ दरिद्र अवस्था को प्राप्त हुए और उन्हें नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ा था। पांचवा प्रश्न है, शिकार व्यसन में कौन प्रसिद्ध हुआ? शिकार की लोलुपता से ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य से भ्रष्ट हुआ तथा उसे नरक जाना पड़ा। चोरी व्यसन में कौन प्रसिद्ध हुआ? चोरी व्यसन से सत्यघोष नामक पुरोहित को नाना प्रकार के दुख उठाने पड़े तथा सर्वधन हरण होना आदि एवं यह पुरोहित अंत में मल्ल की मुष्टि से मारा गया और नरक को गया। पर स्त्री सेवन में कौन प्रसिद्ध हुआ? पर स्त्री सेवन से रावण को अनेक दुख भोगने पड़े तथा वह मरकर नरक गया। आठवां प्रश्न है, मध्यम पात्र को दिया हुआ दान क्या फल देता है? मध्यम पात्र को दिया हुआ दान सम्यक दृष्टि को तो स्वर्ग फल देने वाला है और मिथ्या दृष्टि को मध्यम भोग भूमि के सुख को देने वाला है। नौवां प्रश्न है, जघन्य पात्र को दिया हुआ दान क्या फल देता है? जघन्य पात्र को दिया हुआ दान सम्यक दृष्टि को तो स्वर्ग का फल देने वाला है और मिथ्या दृष्टि को जघन्य भोग भूमियों के सुख को देने वाला है। 10वां प्रश्न है, कुपात्र को दान देने से क्या फल है? कुपात्र को दिया हुआ दान कुभोग भूमि के फल को देने वाला है। अपात्र को दान देने से क्या होता है? अपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ जाता है अथवा दुर्गति के फल को देने वाला है। 12वां प्रश्न है, वस्तु का स्वरूप कैसा है? वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप है। क्या धर्म को परीक्षा करके ग्रहण करना चाहिए? संसार संकट में फंसे हुए प्राणियों का उद्धार करने वाला एकमात्र धर्म ही है, किंतु स्वार्थी दुष्टों ने उसको विपरीत ही कर दिया है। इसलिए भव्य जीवों को धर्म परीक्षा करके ही ग्रहण करना चाहिए। 14वां प्रश्न है, कौन सा धर्म प्रमाण करने योग्य है? समस्त लोकालोक के पदार्थों को जानने वाले तथा वीतरागी मनुष्य का कहा हुआ धर्म ही प्रामाणिक होता है। 15वां प्रश्न है, लब्धि कितने प्रकार की होती हैं? लब्धि 5 प्रकार की होती हैं। देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि और करण लब्धि। देशना लब्धि किसे कहते हैं? सत्य उपदेश का नाम देशना लब्धि है। प्रायोग्य लब्धि के क्या लक्षण हैं? पंचेंद्रीपना, सैनीपना, गर्भजपना, मनुष्यपना, ऊंचा कुल ये प्रायोग्य नामक लब्धि है। 18वां प्रश्न है, क्षयोपशम लब्धि क्या होती है? सर्वघाती प्रकृतियों का उदय भावी क्षय तथा देशघाती प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम लब्धि कहलाती है। 19वां प्रश्न है, विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? परिणामों की विशुद्धता का नाम विशुद्धि लब्धि है। 20वां प्रश्न है, करण लब्धि किसे कहते हैं? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ये करण लब्धि हैं। 21वां प्रश्न है, वास्तविक सुख कहाँ पर है? वास्तविक सुख की प्राप्ति मोक्ष में है। 22वां प्रश्न है, मुनिगण किन प्रकार की भावनाओं का चिंतन करते हैं? चित्त की वृत्तियों को रोककर तथा इंद्रियों को उजाड़ कर, स्वाच्छोश्वास को रोककर, धीरता को धारण कर, पर्यंक आसन से आनंद स्वरूप चैतन्य की तरफ दृष्टि लगाकर, निर्जन पर्वत की गुफा में बैठकर मैं कब आत्म ध्यान करूंगा, मुनिगण ऐसा चिंतन करते हैं। योगीश्वर ग्रीष्म ऋतु में कहाँ पर ध्यान करते हैं? योगीश्वर ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ों के अग्रभाग में स्थित शिला के ऊपर ध्यान रस में लीन होकर रहते हैं। अंतिम प्रश्न है, योगी जन वर्षा काल में कहाँ ध्यान करते हैं? योगी जन वर्षा काल में वृक्षों के मूल में बैठकर ध्यान करते हैं। दर्शकों, अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।